Hello students, today now I am discussing questions of your assignment. Very first question, that is find the values of p and q for which f of x equals to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x whenever x is less than pi by 2, and p if x equals to pi by 2, and q into 1 minus sin x upon pi minus 2x, and after that its whole square if x is greater than pi by 2. Now f is continuous at x equals to pi by 2 if left hand limit equals to right hand limit and equals to exactly at the point. Now left hand limit, x tends to pi by 2 minus f of x. Since f of x क्या है pi by 2 माइनस के लिए 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स. सो अब 3 कॉस स्क्वायर एक्स है नीचे, तो उसके आपको चेंज करोगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 माइनस ऊपर है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स हो गया. और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज़ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स. अब 1 माइनस साइन एक्स आपके पास कॉमन फैक्टर था, कैंसिल हो गया. रिमेनिंग आपके पास रहा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 3 इंटू 1 प्लस साइन एक्स. नाउ पाई बाय 2 माइनस एच करोगे, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन 3 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच. अब सिंस पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 के कारण हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, कोज में चेंज हो जाएगा. सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉज एच अपॉन 3 इंटू 1 प्लस कॉज एच. अब एच टेंस टू 0 है, सो 1 प्लस cos 0 दैट इज़ 1 प्लस 1 हो गया अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 अपॉन 6, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस तो p इक्वल्स टू आपके पास किसके आ गया 1 बाई 2 के. नाउ राइट हैंड लिमिट लेट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, इसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है q इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. तो पाई बाय 2 प्लस h इंट्रोड्यूस करोगे, पाई बाय 2 प्लस h हो गया. अब पाई बाय 2 प्लस h दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा वही पॉजिटिव ही. सो 1 माइनस कॉज h हो गया अपॉन पाई माइनस यहाँ 2 की इंटू 2 करोगे कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई आपके पास 0 हो गया, तो माइनस 2h का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4h स्क्वायर. सो लिमिट h टेंस टू 0 q इंटू 1 माइनस कोज h, 1 माइनस कोज h का फॉर्मूला दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन है आपके पास 4h स्क्वायर. अब देखो लिमिट अप्लाई करोगे, वहाँ है फंक्शन के अंदर आपके पास साइन ऑफ h अपॉन 2, लेकिन नीचे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास h है, तो हमें h अपॉन 2 चाहिए, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही हमने उसे डिवाइड कर दिया. तो साइन ऑफ h अपॉन 2 अपॉन वहाँ से जो 2 डिनोमिनेटर में है वो हमने ये बाहर निकाल लिया और h अपॉन 2 हमने अंदर रख लिया, तो h अपॉन 2 का वो होल स्क्वायर बन गया. तो लिमिट अप्रोच करोगे वहाँ पे दैट इज़ इक्वल्स टू 1, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रहता है q अपॉन 8. तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 बाई 2 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू q अपॉन 8. दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू 1 बाई 2 और q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई इक्वल्स टू 4 के. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f of x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन x if x is less than 0 and 2x plus 1 upon x minus 1 if x is greater than or equals to 0. This is continuous at x equals to 0.
अब कॉन्टीन्यूज़ है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली एट द फंक्शन आपके पास ज़ीरो इक्वल होगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो पुट करोगे, एफ ऑफ ज़ीरो इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे, 0 + 1 अपॉन 0 - 1 दैट इज़ -1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, तो 0 माइनस एच दैट मीन्स माइनस एच पुट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h के x के प्लेस पर हमने वहाँ पे माइनस एच पुट कर देना है। तो जब हमने माइनस एच पुट किया दैट इज़ रूट ऑफ 1 माइनस के एच माइनस रूट ऑफ 1 प्लस के एच हो गया। रेशनलाइज करोगे उसको, माइनस में है ये फंक्शन हमारे पास पहले, तो आप उसको किस में करोगे, प्लस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर आपके पास बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस के एच हो गया अपॉन माइनस एच इंटू रूट ऑफ 1 माइनस के एच प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एच हो गया। तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया दैट इज़ -2 के एच, और एच आपके पास डिनोमिनेटर में भी है, वहाँ से वहाँ कैंसिल हो गया। तो 2 के अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के एच प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एच। अब एच टेंस टू 0 करोगे तो k इंटू 0 दैट इज़ 0, तो रूट 1 प्लस रूट 1 दैट इज़ 2, तो 2k अपॉन 2 दैट इज़ अ k. Now right hand limit that is x limit x tends to 0 plus f of x, तो f of x that means 0 plus h पुट करोगे तो h हो गया, तो 2h plus 1 अपॉन h माइनस 1 दैट मीन्स 0 plus 1 अपॉन 0 माइनस 1 यानी -1 हो गया। तो दोनों कॉन्टीन्यूज़ हैं दैट मीन्स लिमिट्स बोथ साइड्स की इक्वल होगी, तो k की वैल्यू आपके पास इक्वल्स टू किसकी आ गई, -1 के, फॉर विच द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूज़ एट x इक्वल्स टू 0. Now third question, find the value of a for which the function f defined as f of x equals to a sine of pi by 2 into x plus 1 if x is less than or equals to 0, tangent x minus sin x upon x cube if x is greater than 0. This is continuous at x equals to 0. Now left hand limit apply करोगे तो limit h tends to 0 a sin of pi by 2 इंटू, अब 0 नेगेटिव के लिए है, 0 माइनस एच करोगे दैट मीन्स माइनस एच प्लस 1 हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू एच हो गया, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस समथिंग करोगे दैट इज़ चेंजेस इनटू कोस, तो हमारे पास ये कोज ऑफ पाई एच अपॉन 2 हो गया। तो एच लिमिट्स अप्रोचेस टू 0 दैट मीन्स कॉस 0 हो गया, तो a इंटू कॉस 0 दैट इज़ 1, तो दिस इज इक्वल्स टू a के हो गया। नाउ राइट हैंड लिमिट में टेंजेंट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 टेंजेंट h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब देखो यहाँ से इसने टेंजेंट h अपॉन h कॉमन लिया, टेंजेंट h ऊपर से कॉमन कैसे हो गया, पहले तो आपके पास 1 आ गया माइनस साइन h को यहाँ हमने कोज h से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जो डिवाइड किया है वो साइन अपॉन कोज टेंजेंट h हो गया, जो मल्टीप्लाई किया था वो हमारे पास 1 माइनस कोज h हो गया। तो टेंजेंट h अपॉन h इस पर लिमिट अप्लाई करोगे दैट इज़ 1, और 1 माइनस कोज h का फॉर्मूला दैट इज़ 2 साइन स्केयर h अपॉन 2, और नीचे है आपके पास h स्केयर, तो हमें h स्केयर अपॉन 4 चाहिए, तो h स्केयर अपॉन 4 इंटू 4 हो गया हमारे पास। तो यहाँ इसके लिए लिमिट अप्लाई करोगे दैट इज़ ऑल्सो 1, तो रिमेनिंग आपका रह गया 2 अपॉन 4 दैट मीन्स 1 अपॉन 2। फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 दैट मीन्स a इक्वल्स टू किसके हो गया 1/2 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 3ax प्लस b इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, 11 if x equals to 1, 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous at x equals to 1, then find the value of a and b. अब देखो
लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, तो उसको 1 माइनस h कर दोगे तो 5a इंटू 1 माइनस h हो गया माइनस 2b हो गया, तो h टेंस टू 0 दैट मीन्स 5a माइनस 2b। तो राइट हैंड लिमिट हो गया दैट इज़ 3a into 1 plus h plus b, this is equals to 3a plus b. Since left hand limit equals to right hand limit equals to f of 1, तो 5a minus 2b equals to 11 हो गया, 3a plus b equals to 11 हो गया। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से a की वैल्यू आपके पास 3 आती है और b की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। Now next question, find the value of k so that the function f defined by f of x equals to kx plus 1 if x is less than or equals to pi and cos x if x is greater than pi, this is continuous at x equals to pi. तो for continuity left hand limit equals to right hand limit equals to f of pi, तो limit h tends to 0 k into pi minus h हो गया plus 1 and this is equals to limit h tends to 0 cos of pi plus h. Pi plus h that means which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos होता है हमारे पास नेगेटिव, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos h और h टेंस टू जब 0 करोगे cos 0 दैट इज़ 1, दैट मीन्स तभी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये -1 हो गया। तो लेफ्ट साइड है आपके पास k इंटू पाई प्लस 1, so this is equals to k pi plus 1 equals to -1, that means उस 1 को आप राइट हैंड साइड लेके आओगे -2 हो गया, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2/पाई। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।